फ्रेंड्स, विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि बिहार शिक्षक भर्ती 2025 का आगाज़ होने वाला है। ये भर्ती दोस्तों आपका जो है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को दोस्तों कंटिन्यू कर लीजिए और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करिए और ऐसे कंटेंट्स को पढ़िए दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि इससे पहले टीआरई फर्स्ट की वैकेंसी, टीआरई सेकेंड, टीआरई थर्ड की भर्ती हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी पेपर का एनालिसिस करने पे आपको ज़रूर देखना चाहिए कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस क्लास में दोस्तों हम आपको कराने वाले हैं भौतिक विज्ञान मीन्स साइंस के दोस्तों वे सभी प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में अभी तक पूछे गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि 1 to 5 का एग्ज़ाम हो या 6 to 8 का हो या दोस्तों 9 to 10 का हो, ठीक है, सब में जीएस पूछा जाएगा। जीएस में दोस्तों आपसे साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस के दोस्तों लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको जरूर देखना चाहिए कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें, भौतिक विज्ञान की जितने भी प्रश्न अभी तक टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड और टीआरई थर्ड एग्जाम में हुए हैं, सभी प्रश्न हम आपको कराएंगे। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों जरूर तैयार करिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट किया जाए। ये दोस्तों हमारे इस चैनल विमलेस कोचिंग क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कॉन्टेंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। फिजिक्स में दोस्तों आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे। जैसे पहला चैप्टर है मात्रक एवं इकाई यानी कि यूनिट से जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहले इन प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दायरे की है, ऊर्जा की है, आवृत्ति की है, वेग की है। या दोस्तों एक और ऑप्शन इसमें दिया जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कि बीपीएससी प्री एग्जाम में 2018 में पूछा गया है, ठीक है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो एंगस्ट्रॉम दोस्तों आपकी जो है तरंग दायरे की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सही। इसका यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए जो है कि इसका जो मापन है तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। और इसका ये प्रतीक होता है, ए बना करके ऊपर ऐसे जीरो बना देंगे, ये एंगस्ट्रॉम का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। और एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों विदाउट डिले इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, ठीक है। इन प्रश्नों को देखते हैं हम लोग हैं। प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय है, गति है, दूरी है, प्रकाश की तीव्रता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जो प्रकाश वर्ष होता है ये आपका दूरी का जो है दूरी की इकाई होती है। ये सबसे बड़ी जो होती है दोस्तों दूरी का ये मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, इसको जरूर देख रहिएगा कि एक प्रकाश वर्ष में यानी कि एक लाइट ईयर में 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये भी दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है, इसको याद रखिएगा। फिर वही प्रश्न दोस्तों रिपीट किया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा दूरी की, मतलब डिस्टेंस है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे अगला प्रश्न। फिर वही प्रश्न रिपीट किया, यहाँ पे प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों जो प्रकाश वर्ष होता है ना, जो लाइट ईयर होता है, इससे खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग दोस्तों तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह दोस्तों सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। जो खगोलीय पिंड होते हैं, तारे होते हैं, स्टार होते हैं, प्लेनेट होते हैं, उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में अभी हम आपको बताएं 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है, 10 के पावर 15 मीटर। यहाँ पे देखिए अभी हम आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाए थे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों फिजिक्स के जितने भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है। तो दोस्तों आपको जानना होगा कि मूल भौतिक राशि इनमें से कौन है, इनमें से मूल भौतिक राशि कौन सी है? बल है, वेग है, विद्युत धारा है या कार्य है? सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा विद्युत धारा। इसकी हम आपको दोस्तों एक ट्रिक बता दे रहे हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो आपको याद रहेंगी, ठीक है। याद रखिएगा, ताबीज दे मसल,
ताबीज दे मसल, याद रखिएगा सभी भौतिक राशि आप बता देंगे। त से दोस्तों हो जाएगा तापमान, वी से हो जाएगा व से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता, द से द्रव्यमान, म से परिमाण हो जाएगा, स से समय और ल से लंबाई। ठीक है, कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आपकी भौतिक राशि होती हैं। तापमान, त से तापमान, व से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता, द से द्रव्यमान, म से द से द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, म से परिमाण हो जाएगा, स से समय, ल से लंबाई। ये 7 भौतिक राशियां होती हैं, मूल भौतिक राशियां। तो इसमें विद्युत धारा है, ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए दिया गया है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण, ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो आपको बता दिए ताबीज दे मसल, ताबीज दे मसल ट्रिक को याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दाब की इकाई क्या है। ये दाब क्या होता है, दाब की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन और न्यूटन मीटर होता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्योंकि दोस्तों दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। तो ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये है सेम प्रश्न, वही रिपीट किया गया प्रश्न है। यहाँ पे दाब का मात्रक पूछा है, तो दाब का मात्रक यहाँ पे आपका हो जाएगा किग्रा प्रति वर्ग मीटर तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो न्यूटन तो दिया नहीं कहीं पे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अदिश राशि पूछा है, अदिश राशि और सदिश राशि दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से बताना है कौन सी अदिश राशि है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा दाब। इसका भी दोस्तों हम आपको ट्रिक बता देंगे, ठीक है। उसका दाल चांद से आता है, आवे बल बिना भात के। तो हम आपको इसका भी ट्रिक बता देंगे, सदिश और अदिश राशियों का। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, कभी नहीं गलत होगा आपका। ठीक है, ये सब प्रश्न है। तो पूछा है कौन सी अदिश राशि है, तो दाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि इनमें से नहीं है। गति, वेग, बल, आघूर्ण या विस्थापन। तो गति दोस्तों आपकी सदिश राशि नहीं है। 7 दोस्तों सदिश राशियाँ, स से सदिश और स से 7 सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, 7 सदिश राशियाँ होती हैं। इसका ट्रिक होता है, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आवे बल, आवे बल, आवे बल बिना भात के, बिना भात के। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, तो इससे आप आवेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, बल हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम आपको एक वीडियो बना करके हम आपको बता देंगे। ठीक है, 7 होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेम प्रश्न वही पूछा है कि कौन सी राशि का मात्रक नहीं है। कौन सी ऐसी राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल का होता है, बल का होता है, विकृति, दाब। तो दोस्तों विकृति का नहीं होता है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन, जैसा दोस्तों आपको पता है कि 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन जो है 10 के पावर -6 मीटर होता है। लेकिन ये मीटर में तो दिया नहीं है, एमएम में दिया है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/1000 एमएम हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे चेंज किया गया है। ठीक है, 1 माइक्रोन में याद रखिएगा 10 के पावर -6 मीटर होता है। फिर इसको एमएम में बदलने के लिए × 10 के पावर 3 किए हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे सही, तो ये 10 के पावर -3 हो जाएगा। अरे भाई, इसको प्लस करेंगे, फिर ये नीचे ला देंगे, 1/1000 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे सेम प्रश्न पूछा गया कि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, तो आपका दोस्तों आयतन सदिश राशि नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। मापन यंत्र एवं पैमाने से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न हमारा है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता, तो दोस्तों हम आपको बता दें, आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो जो होता है दोस्तों जल के लिए होता है, पानी के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर जल के लिए होता है, और हाइग्रोमीटर जो है आपका आर्द्रता के लिए होता है, नमी के लिए होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है,
इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सोनार तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है। एक्सरे का, इंफ्रारेड तरंगों का, माइक्रोव का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सोनार टेक्निक क्या होती है दोस्तों, समुद्र में दोस्तों, समुद्र की यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन है। महासागरों जो समुद्र होते हैं उनकी अन्वेषण, खोज और मानचित्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग जो दोस्तों महासागरों के अन्वेषण, खोज में और उसके मानचित्रण में इस टेक्निक का यूज किया जाता है, सोनार। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य। बहुत ही आसान प्रश्न, सिंपल प्रश्न, एकदम है, हलवा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम दोस्तों किसके बराबर होता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 1 पिकोग्राम दोस्तों आपका होता है 10⁻12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम होता है 10⁻12 ग्राम के। देखिए दोस्तों, 1 माइक्रोग्राम जो होता है 10⁻6 होता है। 1 पिकोग्राम 10⁻- होता है 12, और एक नैनो होता है दोस्तों जो आपका 10⁻9 होता है। तीनों याद रखिएगा। माइक्रो पूछेगा तो 10⁻6, पिको पूछेगा तो 10⁻12, नैनो पूछेगा तो 10⁻9। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। वोल्ट मीटर विभवांतर सही है। ए मीटर विद्युत धारा, ये भी सही है दोस्तों। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर ये विद्युत प्रतिरोध, ये नहीं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। विद्युत प्रतिरोध के लिए दोस्तों आपका ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम आपका मीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विद्युत है तो ओम हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत दिया गया है। देखिए विद्युत है, प्रतिरोध है तो ओम हो जाएगा, ओम मीटर, ये इसका जो है यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन गैल्वेनोमीटर दिया, गलत आपका है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। विद्युत मोटर, बिल्कुल दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन इससे किया जाता है। सुरक्षा फ्यूज जो होता है दोस्तों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सही है। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी तीनों सही आपके हैं, इसलिए डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, आइडियोमीटर क्या मापता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइडियोमीटर क्या मापता है। तो आइडियोमीटर दोस्तों होता है, आइडियो से जानते हैं, आइडियो मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता मापता है, ध्वनि की तीव्रता मापता है। बाकी तीनों दोस्तों ये याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियोमीटर द्वारा दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय गति को मापा जाता है, याद रखिएगा, स्टेथोस्कोप से हृदय गति को। और बैरोमीटर द्वारा दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई को मापा जाता है। अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई को, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय गति को। ठीक है, यह, और आइडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता को। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों, घड़ी में समय नापा जाता है किसके द्वारा। ठीक है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा दोस्तों घड़ी में समय नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों, एक जिप्टो बराबर होता है। एक जिप्टो दोस्तों 10⁻21 के बराबर होता है। फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक माइक्रो 10⁻6, ठीक है, एक नैनो 10⁻9, एक पीको 10⁻12 और एक जिप्टो 10⁻21। ये चारों पॉइंट दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएं, इसके आगे की भी क्वेश्चन कराएंगे। और सभी प्रश्न दोस्तों बीपीएससी के टीआरई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या दोस्तों प्री एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न थे। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों। अपने दोस्तों के पास दोस्तों ये क्लास जरूर शेयर करिए।